आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने शरीर का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसे हम नजरअंदाज करते हैं। वो है हमारी सांसें। थकान हो, तनाव हो या फिर मन की बेचैनी, इन सब का सीधा संबंध हमारी श्वासों से है। जब हम तनाव में होते हैं तो सांसें तेज हो जाती हैं। जब हम घबराहट में होते हैं तो सांसें उथली हो जाती हैं और धीरे धीरे यही गलत श्वास हमारी सेहत को प्रभावित करने लगती है। यहीं पर हमारी मदद करता है प्राणायाम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्राणायाम क्यों जरूरी है और इसका अभ्यास क्या हमें रोज करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं प्राणायाम क्या है। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण मतलब जीवन ऊर्जा और आयाम यानी कि विस्तार। प्राणायाम में हम मुख्यतः तीन बातों का ध्यान रखते हैं, पूरक, कुंभक और रेचन। पूरक यानी कि श्वास भरना, कुंभक यानी कि श्वास रोकना और रेचन श्वास बाहर निकालना। इसको सही तरीके से और नियंत्रित तरीके से करना ही प्राणायाम। साधारण शब्दों में प्राणायाम सही तरीके से सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास है। यहाँ यह जान लेना भी आवश्यक है कि प्राणायाम न केवल गहरी सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास है, बल्कि श्वासों पर नियंत्रण पाना ही प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य है। आइए अब जानते हैं प्राणायाम क्यों जरूरी है। मानसिक तनाव को कम करने के लिए, फेफड़ों के शुद्धिकरण के लिए, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए, बेहतर नींद के लिए, फोकस और ध्यान बढ़ाने के लिए। साथ ही प्राणायाम हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। तो क्या प्राणायाम रोज करना चाहिए? हाँ, प्राणायाम रोज करना चाहिए, लेकिन सही तरीके से। आसनों के अभ्यास के बाद प्राणायाम रोज 10 से 15 मिनट करना पर्याप्त होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो प्रयास करें कम से कम आप 20 मिनट प्राणायाम का अभ्यास करें। उससे पहले आप कुछ देर के लिए डीप ब्रीदिंग करें, यानी कि लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस बाहर। उसके माध्यम से अपने पूरे ध्यान को, पूरे फोकस को अपनी सांसों व शरीर पर लेकर आएं। उसके बाद कम से कम 20 मिनट प्राणायाम का अभ्यास करें। इसी के साथ ध्यान रखें कि प्राणायाम का अभ्यास अगर आप सुबह के समय करते हैं तो यह आपके लिए और स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा हितकर व लाभकारी होगा। अगर आपके पास समय कम है या सुबह के समय आप अभ्यास नहीं कर सकते तो आप शाम के समय भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इसी के साथ आप ध्यान रखें कि आप नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करें। नियमितता आवश्यक है, ना कि लंबा समय। कौन कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जिनका अभ्यास हम रोज कर सकते हैं? सबसे पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही लाभकारी और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही हितकर अभ्यास है। इसका अभ्यास आप प्रतिदिन कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी आंतरिक शुद्धि करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। इसी के साथ यह तनाव व चिंता को कम करता है, ध्यान केंद्रित करने में सहायक है, हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, प्राण शक्ति को बढ़ाता है। इसी के साथ यह हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बहुत लाभकारी है। दूसरा अभ्यास है कपालभाति प्राणायाम। इसके अभ्यास से मानसिक रोगों में बहुत फायदे देखे गए हैं। इससे शरीर का वजन संतुलित रहता है, कब्ज में लाभकारी है और यह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में भी बहुत ही सहायक है। तीसरा भ्रामरी प्राणायाम। यह अनिद्रा में लाभकारी है, हमारे चिड़चिड़ेपन व तनाव को दूर करता है, मानसिक रोगों व हाई बीपी में लाभकारी है। इसी के साथ इसके निरंतर अभ्यास से स्वर को मीठा बनाया जा सकता है। इसी के साथ कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जिनका अभ्यास आप अपनी शारीरिक प्रवृत्ति व मौसम के अनुसार कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के मौसम में शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदन प्राणायाम बहुत ही लाभकारी होते हैं, हमें शीतलता प्रदान करते हैं। इसी के साथ इस बात का ध्यान रखें कि ये तीनों प्राणायाम सर्दियों में वर्जित हैं। वहीं सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास हम गर्मियों के मौसम में नहीं करते, क्योंकि यह हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है। किंतु सूर्य भेदन का अभ्यास सर्दियों के मौसम में बहुत ही लाभकारी है। वहीं उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है जो कि थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसी के साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास आप रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारी नस नाड़ियों को पूरी तरीके से शुद्ध करता है और हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है। अब आप अगर नए अभ्यासी हैं तो इतने सारे प्राणायाम का नाम सुनकर कंफ्यूज ना हो। बिगनर्स के लिए अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग सबसे बेहतर है। आप डीप ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम से शुरुआत करें। धीरे धीरे प्राणायाम का अभ्यास सीखें, समझें और फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।